मैं ब्रजमोहन शास्त्री समस्त देवी देवताओं को साक्षी बांध अपनी पुत्री विशाखा का तर्पण संपन्न करता। देव की बेटा, अब तुम्हें संभालना है। शास्त्री जी को, अम्मा जी को। शांत हो जा बेटा। हम कहते हैं भाऊजी, इन्होंने जो अपनी बेटी को मरा हुआ मान लिया है, उससे क्या हमारी कटी हुई नाक जुड़ जाएगी वापस? अपमान तो हमारे खानदान का हुआ है ना, रोहित खानदान का। हमारे घर की छोटी बहू भाग गई मुंबई। अरे इनके अपनी बेटी को मरी हुई मानने के नाटक से हमारे मुंह की कालिक थोड़ी ना धुल जाएगी। चाचा जी, ये समय और स्थान ऐसी बातों के लिए नहीं है। अब का समय और जगह बची, बात करते हैं आप भी। कुछ समझ में आया? शास्त्री जी की बेटी विशाखा घर से भागकर मुंबई गई है। बर्बादी कह के नहीं आती बाबू। पता नहीं क्या क्या दिन देखने को मिलेंगे शास्त्री जी को इस बुढ़ापे में। हाय एवरीवन। तुम कब आई तुम? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई। एंड यू नो व्हाट मम्मी जी, आपने तो देखा नहीं था, लेकिन सुशील चाचा जी, अर्जुन और दादी माँ ने देखा था। आपको बताया नहीं उन्होंने? क्या बताया होगा? अरे उस लड़की के बारे में जो बिल्कुल विशाखा जैसी दिखती थी। Guess what, दादी माँ, वो हमारी विशाखा ही थी। आप लोगों के जाने के बाद मिली थी मैं उससे। इसलिए अगर शास्त्री जी और उनका परिवार कोई झूठ बोल रहा है तो प्लीज उनका मुंह बंद करवा दीजिएगा। शास्त्री जी ने हमसे कोई झूठ नहीं बोला है। उन्होंने हमें बता दिया है कि विशाखा घर छोड़कर मुंबई चली गई है। ये सालों से मुझे बातें सुनाई जा रही हैं कि बड़ी बहू तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। सबको इंतजार था कि एक दिन छोटी बहू आएगी जो आदर्श बहू साबित होगी। आदर्श माय फॉल्ट। बोल चुकी तुम्हें जो बोलना था। अब इससे ज्यादा ना हमें कुछ सुनना है ना बोलना है। चलिए माँ जी। देवकी जी, मैं मंदिर जा रहा हूं। संध्या आरती का समय हो गया। चूल्हा न जलाइएगा। घर में मृत्यु हुई है। शास्त्री जी, राधे राधे। आप आरती करने जा रहे हैं? मैं भी चलूं? एक मिनट, मैं माँ से पूछ के आती हूँ। माँ, मैं शास्त्री जी के साथ आरती में जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है। अगर सांझ की आरती देखनी हो तो चौक वाले मंदिर पे चली जाना, लेकिन खबरदार जो शास्त्री जी के मंदिर में गई तो। क्या बताऊँ मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की बड़ी होकर के शास्त्री जी की लड़की की तरह निकले। रुको। धर्म की बड़ी बड़ी बात बताने वाला व्यक्ति अपनी ही बेटी को संस्कार नहीं दे पाया। चलो आर्या। रात भर से ऐसे ही जड़वत बैठे हुए हैं जी। ना ही कुछ खाया, ना किसी से कुछ बातचीत की। क्या चल रहा है आपके मन में? कुछ तो बोलिए ना जी। अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा। मैं एक असफल पिता हूं। मैंने अपने दायित्वों का निर्वाह भलीभांति नहीं किया। दंड मुझे भी मिलना चाहिए। ये दंड स्वयं को मैं ही दूं। मुझे संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी कारण मैंने जल समाधि लेकर इस संसार को त्यागने का निर्णय ले लिया।